आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नंदू भैया, डॉक्टर सब ठीक है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। उन्होंने शिव भैया को जेल में बंद कर दिया है और अब बेल भी नहीं मिल रही है। लेकिन क्यों? डॉक्टर शिव ने कुछ गलत नहीं किया। एक गलती हो गई थी शिव भैया से। भैया ने उस मंत्री को नाराज कर दिया था। मंत्री को नाराज? हम समझे नहीं। आपसे पहले जिस लड़की को स्कॉलरशिप मिलने वाली थी ना, उसी मंत्री की बेटी है वो। शिव भैया ने उसका नाम कैंसिल करके आपका नाम उस स्कॉलरशिप के लिए रेकमेंड किया था, और बस उसी चीज का बदला ले रहा है वो मंत्री। सब तुम्हारी वजह से। और आज के बाद शिव भैया को फोन मत करना और ना ही उनके आसपास नजर आना। लेकिन क्या हुआ? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है नंदू भैया। ये सब हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन हम डॉक्टर शिव को फोन करने का हक हासिल करके रहेंगे। उन तक पहुंचने का हक हासिल करके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम करेंगे। इस वक्त शिव को शक्ति की जरूरत है, लेकिन हम उन तक पहुंचे कैसे? क्या करें? ये फिर चालू हो गई हिचकी। सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। आई एम सॉरी शक्ति। शक्ति हमारे लिए किस किस से लड़ेंगे? पहले मंदिर आंटी से, फिर कॉलेज में इंटरव्यू वालों से, मंत्री जी से, और आज बिना अपनी जान की परवाह की उन गुंडों से। शायद अपने आप से भी कोई लड़ाई ही लड़े आप, और हम जितनी बार भी मरे आपसे लड़ते रहे। लेकिन आपको याद है आपने हमसे क्या कहा था? कि एक डॉक्टर को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। डॉक्टर के लिए अपनी हालत इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती, ना अपनी पर्सनल लाइफ की, ना सेहत की, ना किसी आंधी तूफान की। परवाह है तो बस एक कि मैं अपने पेशेंट को ठीक कैसे करूंगा। तो फिर आप भी हार मत मानिएगा, हम जरूर कुछ करेंगे, जरूर कुछ करेंगे। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेंगे हम। क्या मतलब है आपका? जमानत नहीं हो सकती तो क्या मेरा बेटा पूरी रात यहाँ जेल में पड़ा रहेगा? भाई साहब, सिर्फ आज की रात नहीं, सोमवार तक दोनों दिन कोर्ट बंद रहते हैं। लॉयर साहब प्लीज कुछ भी कीजिए, आज शिव को यहाँ से निकालिए। कुछ भी कीजिए, आपको पैसे चाहिए ना, जितने पैसे चाहिए हम देंगे। कुछ भी कीजिए, उसे निकालिए। तू पुलिस स्टेशन जाएगी? तू पागल हो गई है? मम्मी ना पहले ही बहुत भड़की हुई है। अभी अगर कुछ भी हुआ ना तो वो एक्सप्लोड कर जाएगी, विस्फोट होगा बाय गॉड। लेकिन डॉक्टर शिव जेल में, और अगर हम नहीं गए तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। हमने ना मम्मी को जिंदगी में कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है। और अगर देखा जाए तो वो अपनी जगह ठीक भी है ना। सुबह तेरा अखबार में फोटो आया, तेरी वजह से इन औरतों ने मम्मी को चार सुनाई, और तो और बाजार में इतना बड़ा कांड हो गया। लेकिन अगर अब तूने जाने की बात की ना तो मम्मी तुझे और हमें, हम दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगी। हमें तो बहुत डर लग रहा है।
क्या खुसुर पुसुर कर रही थी तुम दोनों? मेरी बुराई कर रही थी? अभी भी गुस्सा हूं तुम दोनों से, पर क्या करूं, मां हूं ना तुम्हारी, भूखा तो नहीं रख सकती तुम दोनों को। खाना लाई हूं, दोनों खा लेना। ये बांदरी, प्लेट एकदम खाली होना चाहिए, कुछ भी जूठा नहीं रखना। ये सक्तुड़ी, तुझे वो किरोड़ीमल मिठाई वाले की रबड़ी पसंद है ना, लाई हूं तेरे लिए, खा लेना। चाची जी, बोलो। आपको याद है जब हम स्कूल में थे और एक दिन हम खेलते खेलते गिर गए थे, तो हमारी एक दोस्त हमें घर छोड़ने आई थी। आपको याद है आपने क्या कहा था चाची जी? कि शक्ति, ये तेरी सच्ची दोस्त है, इसने मुसीबत में तेरा साथ दिया, इसे कभी मत छोड़। ये बात हमने आपसे ही सीखी है चाचा जी। अगर जरूरत में कोई आपका साथ दे, तो जब उस आदमी को आपकी जरूरत रहे तो उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। आज डॉक्टर शिव को हमारी जरूरत है। उन्होंने हमारी कई बार मदद की। आज उन्होंने हमें गुंडों से बचाया, और अगर एक लड़की को गुंडों से बचाने के लिए किसी को जेल भेज दिया जाए, ये सही नहीं है ना? चाची जी प्लीज हमें जाने दीजिए। अगर हम नहीं गए तो उन्हें जमानत नहीं मिलेगी। बेटा, 10 साल की उम्र में माँ बेटी को जो सलाह देती है और 20 साल की उम्र में जो सलाह देती है ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। मैं समझाती हूँ। अगर 10 साल की छोटी बच्ची किसी लड़के के साथ खेले ना, तो लोग तो यही कहते हैं, देखो बच्चे खेल रहे हैं। पर वो लड़की 20 साल की होने पर उसी लड़के के साथ सिर्फ चाय पिए ना, तो भी लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। इसीलिए हमें कोर्ट, कचहरी, जमानत, पुलिस स्टेशन, इन सब से दूर रहना है। मैंने पहले भी कहा था तुझे कि कश्यप खानदान बहुत बड़ा खानदान है। अरे जज खुद जमानत के पेपर लेके उसके घर पहुंच जाएगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझे ने? इन शॉर्ट, तुम घर के बाहर नहीं जाओगे। कोई भी घर के बाहर नहीं जाएगा। बात फिनिश। चाची जी, चाची जी, क्या कर रहे हो? डॉक्टर शिव तक कैसे पहुंचे?